जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे 5 मोटिवेशनल रीजंस के बारे में जिसकी वजह से आईएएस जॉब अपने आप में एक यूनिक जॉब है हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। हम कोई ब्लाइंड मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, जिस तरह से आप आजकल काफ़ी वीडियोस देखते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिसमें एक आउटर लेयर दिखा के आपको जस्ट मोटिवेट किया जाता है। हम उस तरह की मोटिवेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। ऐसे फैक्टर्स जो कि वाकई में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं इस जॉब के अंदर, और अगर वो फैक्टर्स आपके लिए एक प्रायोरिटी हैं, आपको अपना करियर इस तरह का चाहिए जिसमें इस तरह के फैक्टर्स हों, तो डेफिनेटली आप आईएएस ऑफिसर बनने का एम कर सकते हो। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है डाइवर्सिटी। इस जॉब की जो डाइवर्सिटी है वो अपने आप में ही इस जॉब को यूनिक बना देती है। जिस लेवल की डाइवर्सिटी आपको इस जॉब में मिलेगी, आपको हमारी कंट्री में किसी और जॉब में इस लेवल की डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। यहाँ डाइवर्सिटी को आपको समझना होगा कि किस तरह से डाइवर्सिटी फैक्टर इस जॉब को यूनिक बना देता है। अगर आप किसी भी और जॉब की बात करो, चाहे कोई भी प्राइवेट सेक्टर जॉब है, कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब है, या कोई भी और गवर्नमेंट जॉब है, अलाइड सर्विसेज की जॉब है, आईएफएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, रेलवेज की जॉब्स है, डिफेंस सेक्टर में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर सिविल सर्विसेज की जॉब्स हैं, इन सब की अगर आप बात करोगे तो वो एक डेडिकेटेड सेक्टर की जॉब्स हैं। आईएएस एक ऐसी जॉब है जिसमें आप बाय डिफॉल्ट अपने पूरे करियर में अलग अलग फील्ड के अंदर काम करोगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करोगे। किसी और अगर अलाइड सर्विसेज में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको अलग से एफर्ट मारना पड़ता है, डेपुटेशन पे आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा कि ठीक है, मुझे 5 साल के लिए कहीं और डेपुटेशन पे जाना है, कोई और लेवल का एक्सपोजर लेना है, किसी और मिनिस्ट्री में, किसी और डिपार्टमेंट में, किसी स्टेट में मुझे एक्सपोजर लेना है, तो उसके लिए आपको एक अलग से एफर्ट मारना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स जाके आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आपको बाय डिफॉल्ट ही एज पार्ट ऑफ योर करियर अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग सेक्टर्स में, डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलेगा, जो कि अपने आप में ही आपको बहुत ही डाइवर्सिफाइड थिंकिंग का बना देगा। ओवर द टाइम आपको एक ओवरव्यू मिलता रहेगा अलग अलग फील्ड्स का। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में जाओगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओगे, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हो, सिविल एविएशन में, फाइनेंस में, रेवेन्यू, मतलब अलग अलग कोई लिमिट ही नहीं है। जिस भी आप डिपार्टमेंट का नाम ले लो, आप उसमें एक आईएएस ऑफिसर को देखोगे। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको किसी और जॉब में इस लेवल की डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। आप एक ऐसा इंसान बन जाओगे ओवर द टाइम जिसको हर एक सेक्टर का एक ओवरव्यू पता होगा। सो वो अपने आप में ही आपको एक डाइवर्सिफाइड इंसान बना देगा ओवर द टाइम। अब सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर है डायरेक्ट सोशल सर्विस। ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि आप कहो कि हाँ यूनिक है, सिर्फ और सिर्फ इसी जॉब में ही है। आईपीएस को उठा लोगे वहां पे भी आपको ये फैक्टर मिलेगा। अगर आप किसी एनजीओ की बात करोगे, मान लो आप कोई एनजीओ चलाते हो, तो उसमें भी आप इस फैक्टर को ला सकते हो। बट अगर हम आईएएस जॉब की बात करें तो उसमें भी अपने आप में ही एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं ये नहीं बोलूंगा थ्रू आउट योर करियर आपको हर वक्त ही ऐसी पोस्ट मिलेगी जहां आप डायरेक्टली सोशल सर्विस में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। हम किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हमेशा हमारी कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। चाहे आप एक बिजनेस कर रहे हो, अगर आप टैक्स दे रहे हो हर साल, तो वो कहीं ना कहीं आप कंट्री की ग्रोथ में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आईएएस ऑफिसर रहते हुए कुछ एक पोस्ट ऐसी होती हैं जहां आप डायरेक्टली एक इंपैक्टफुल वे से सोशल सर्विस कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा सारी की सारी पोस्ट, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जहां पे आप इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हो, जस्ट लाइक अलाइड सर्विसेज। जो अलाइड सर्विसेज में लोग हैं वो भी तो एक तरह से गवर्नमेंट को ही सर्व कर रहे हैं, तो कई बार उनका डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होता है, बट वो भी अपना एक इंपॉर्टेंट जो रोल है वो पूरा निभा रहे हैं अच्छे से। तो आईएएस होते हुए आपको बहुत से मौके मिलेंगे, खास करके पोस्टें जैसे होती हैं एसडीएम की, एडीसी की, डीसी की, डीएम की पोस्टें। इन पोस्टों पे आप बहुत ही इंपैक्टफुल तरीके से सोशल सर्विस कर सकते हो। वो रिफ्लेक्ट होती है, सामने दिखती है। आप मौके पे जाओगे, खड़े खड़े आप ऐसा एक्शन ले लोगे जो कि किसी की जिंदगी बदल देगा। आपको सेटिस्फेक्शन होगी घर आके, यार कि मेरी वजह से उस इंसान के मुंह पे खुशी आ गई। उसकी सेटिस्फेक्शन देख के आपके अंदर सेटिस्फेक्शन कई गुना बढ़ जाएगी। तो सोशल सर्विस के करने के कई सारे तरीके हैं, बट एक
डायरेक्ट इम्पैक्टफुल तरीके से सोशल सर्विस करने का मौका आपको इस जॉब में मिलता है। और इसके अलावा कुछ और जॉब्स भी हैं जिनमें मिलता है, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ आईएएस की बात कर रहे हैं, यहां आपको मिलेगा डेफिनेटली। अब हम आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर पे। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रेट लेवल ऑफ एक्सपोजर। कोई मैच ही नहीं है, जिस लेवल का एक्सपोजर आपको यहां मिलता है उसका कोई मैच ही नहीं है। बाकी अलाइड सर्विसेज में भी मिलेगा, बट यहां एक्सपोजर की भी अलग लेवल की डाइवर्सिटी होगी, बहुत अलग अलग तरह के लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, अलग लेवल की एक लाइजनिंग होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जिस लेवल का एक्सपोजर आपको इस सर्विस में मिलता है, वो लेवल का एक्सपोजर इतनी तेजी से लाइफ में किसी सर्विस में नहीं मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं ये एक्सपोजर आपको बहुत तेजी से एक मैच्योर्ड इंसान बनाता है, आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत तेजी से आती है। ऑल्दो हम कभी भी लाइफ में किसी भी स्टेज में ये नहीं बोल सकते कि अब मैं परफेक्टली मैच्योर्ड इंसान हूं, बिकॉज 5 साल के बाद आपको फिर लगेगा कि 5 साल पहले मैं बहुत इमेच्योर्ड था। बट मैं रेट ऑफ मैच्योरिटी की बात कर रहा हूं कि अगर आप किसी और सेक्टर में काम कर रहे हो, किसी और सेक्टर में जॉब कर रहे हो, अगर उस इंसान से कंपैरिजन करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप रियलाइज करोगे जो मैच्योरिटी लेवल एक आईएएस ऑफिसर का उस पीरियड में आ जाएगा वो कई गुना होगा दूसरे सेक्टर में काम करने वाले से। जब हम मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं तो यहां हम फोर्थ फैक्टर भी डिस्कस कर लेते हैं, बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी एट यंग एज। जिस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जॉब में आपको यंग एज में मिलती है, उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और जॉब में पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है हिंदुस्तान के अंदर। अगर आप खुद का काम कर रहे हो, खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो वो लेवल ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपने कितने बड़े लेवल का एम्पायर खड़ा कर दिया है। तो हम उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। हम अगर बाकी जॉब्स का कंपैरिजन करें तो जिस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी यंग एज में इस जॉब में आती है, वो किसी और जॉब में आपको नहीं मिलेगी। हाँ, आईपीएस से आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि आईपीएस के अंदर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट यहाँ डाइवर्सिफाइड वे से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, लेवल ऑफ एक्सपोजर और जो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यंग एज में मिलती है, वो कहीं ना कहीं आपको एक मैच्योर्ड इंसान बनाने में बहुत हेल्पफुल रहती है, मैच्योरिटी की तरफ आपको बहुत तेजी से लेके जाती है। और ये चीज लाइफ में बहुत जरूरी है। आपका जो एक थिंकिंग लेवल है वो अलग लेवल पे चला जाता है, डाइवर्सिफाइड वे से आप सोचना शुरू कर देते हो। साथ ही इस जॉब में आपको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे नए चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे, खास करके फील्ड पोस्टिंग के दौरान, जो कि धीरे धीरे आपके अंदर बोल्डनेस ले आएंगे। बिकॉज वो जो चैलेंजेस होंगे वो कोई नॉर्मल चैलेंजेस नहीं होंगे, अच्छे लेवल के चैलेंजेस होंगे। मल्टी डायमेंशनली आपको सोचना पड़ेगा उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपके अंदर मैच्योरिटी लाने में हेल्पफुल रहता है। पांचवा फैक्टर, लास्ट फैक्टर जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है, जो कि आपको सबको पसंद है, सोशल स्टेटस। हम कुछ भी कह लें कि हिंदुस्तान के अंदर एक आईएएस ऑफिसर का अलग ही दर्जा सोसाइटी के अंदर। आप किसी को बता दो कि ये बंदा आईएएस ऑफिसर है, सामने वाला एकदम से खड़ा हो जाता है। आगे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन बताने की जरूरत नहीं है, कोई बैकग्राउंड बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस एक आईएएस ऑफिसर बोल दिया, वही कहानी खत्म। ऑल्दो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि हर उस इंसान की कदर होनी चाहिए जो कि अपने फील्ड में मेहनत कर रहा है, नाम कमा रहा है, कुछ स्पेशल अचीव कर रहा है। बट एनी हाउ, हमारी सोसाइटी का आपको माइंडसेट पता है कि सिविल सर्वेंट्स को लेके, आईएएस ऑफिसर्स को लेके एक अलग ही स्टेटस सिंबल बना हुआ है। अगर आपके लिए एक प्रायोरिटी फैक्टर है अपने फ्यूचर करियर को लेके, तो ये आपके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है। बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि इस चीज को कभी भी सर पे नहीं चढ़ाना है, क्योंकि सोसाइटी ही है जो आपको एकदम से सर पे चढ़ा देती है और सोसाइटी ही है जो आपको बिल्कुल जमीन पे लाके पटक सकती है। तो हमेशा सबमिसिव रहो, हमेशा हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो, चाहे कुछ भी अचीव कर लो लाइफ में। सो दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए और भी मोटिवेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, बट मैंने प्रैक्टिकली जो इवेल्युएट किए फैक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर्स, वो ये निकल के आए हैं मेरे हिसाब से। आपको ये देखना है कि ये फैक्टर्स आपके लिए प्रायोरिटी में है। किसी के लिए हो सकता है कि ये चीज प्रायोरिटी में ना हो, सोशल स्टेटस उसको हो कि ठीक है मुझे काम करने में मजा आना चाहिए, मुझे इस चीज की परवाह नहीं है कि उस काम का सोसाइटी में क्या स्टेटस है। किसी के लिए कोई और फैक्टर प्रायोरिटी नहीं हो सकता। तो आपको ये देखना है कि क्या ये फैक्टर्स आपके लिए प्रायोरिटी हैं। अगर प्रायोरिटी है
तो आप आईएएस ऑफिसर बनने का एम रख सकते हो। अगर प्रायोरिटी नहीं है तो आपको उस हिसाब से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ब्लाइंड मोटिवेशन के पीछे नहीं जाना है लाइफ के अंदर। बहुत जल्दी मैं एक ऐसा सेशन भी बनाऊंगा जिसमें हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिसकी वजह से आपको आईएएस ऑफिसर बनने का एम नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे मिथ्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आप सोचते हो कि हाँ ठीक है आईएएस ऑफिसर बनूंगा तो ये मैं अचीव कर लूंगा या मुझे ये कुछ मिलेगा, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बट हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से यू शुड नॉट ड्रीम टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के सेशन से आपको कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन डेफिनेटली मिला होगा अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो। और अगर कंफ्यूज्ड हो, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो कि मैं प्रिपरेशन करूं या ना करूं, आईएएस ऑफिसर बनने का एम रखूं या ना रखूं, तो शायद आज के सेशन से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली हो। बट फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपने वो सेशन भी देखना है जो मैं नियर फ्यूचर में बनाऊंगा, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से आपको एक आईएएस ऑफिसर बनने का एम नहीं रखना है, सो दैट आप एक बैलेंस्ड वे से अपना डिसीजन लेते रहो। सो दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट नए सेशन के साथ। तब तक अपने एम पे फोकस्ड रहो, अपने टारगेट पे फोकस्ड रहो, उसके लिए हार्डवर्क करते रहो और साथ के साथ अपनी सेहत का भी हमेशा ध्यान रखो। जय हिंद।